everyone, a very warm welcome to Skillshot। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं इनकम टैक्स रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन कैसा टाइप का आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, आप जब इनकम टैक्स के लिए इंटरव्यू देने जाते हो एज एन अकाउंटेंट तो चाहते हैं लोग कि आप कंप्यूटेशन करके दिखाओ। तो आज मैं बताने वाली हूँ कैसी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। काफी बेसिक क्वेश्चन है, मैं देखना चाहती हूँ कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप भी अपने आप को एक बार इवैल्यूएट करिए कि आप कैसा परफॉर्म कर पा रहे हैं, कि आप अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन से। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, कंटेंट वैल्यूएबल लगता है, तो जरूर अपना प्यार दिखाइए लाइक और शेयर बटन प्रेस करके, और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको ऐसे ही तरीके का वीडियोस चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं शेयर कर रही हूँ अपना स्क्रीन आपके साथ। देखिए, मैंने क्वेश्चन आपको एकदम सिंपल सा दिया है, देखिए आप लोग कितना अच्छा कर पाते हैं। सबसे पहले, मिस्टर राज हैज फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो हमको किसका कंप्यूटेशन तैयार करना है? 23-24 का। सैलरी कितना है? 12 लाख। जैसे ही सैलरी अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो आपको आ जाना चाहिए कि ये क्या है। ये नेट सैलरी है, मतलब परक्यूजिट्स और जो भी एग्जामिशन वगैरह है वो किया हुआ है। ठीक है, तो नेट सैलरी है बिफोर स्टैंडर्ड डिडक्शन। हम लोग ये अज्यूम करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं दी गई है, और तुम्हारा जो प्रोफेशनल टैक्स का एक्सपेंसेस है वो लेस नहीं किया हुआ है। ठीक है, रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम इतना है। इंटरेस्ट ऑन होम लोन, होम लोन भी बंदे ने ले रखा है। इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ, पीपीएफ में जब पब्लिक प्रोविडेंट फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं तब हमको डिडक्शन मिलता है। आपको पता होना चाहिए कि इसका डिडक्शन मिलता है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 25,000 का, म्यूनिसिपल टैक्स 20,000 का। तो म्यूनिसिपल टैक्स हमारे जो रेंटल इनकम है उससे डिडक्ट होता है ताकि नेट एनुअल वैल्यू आ सके, राइट। तो चलिए हम लोग को इसका टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना है। देखिए, अगर आपको इतना प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक्सेल में इतना प्रॉपर बनाना नहीं आता है, कोई बात नहीं, एकदम आसान है। आप बोलोगे मैम कैसे आसान है? आइए देखते हैं कैसे आसान है। तो हम सिंपली कहाँ जाएंगे? हम गूगल में जाएंगे। गूगल में जाने के बाद आपको सिंपली कहाँ जाना है? www.incometax.gov.in। यहाँ पर इनकम टैक्स में आपको जाना है, होम में। इनकम टैक्स में जाने के बाद देखिए एक ऑप्शन आता है इनकम टैक्स कैलकुलेटर। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं आपका असेसमेंट ईयर दिया गया है, टैक्स पेयर का कैटेगरी क्या है, रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। ये बेसिक कैलकुलेटर है। हम एडवांस कैलकुलेटर में जाएंगे। तो एडवांस कैलकुलेटर देखिए, डाउनलोड करने का भी ऑप्शन है। अगर आप कंप्यूटेशन कर रहे हैं, हो सकता है आपको लगे कि यार मैम कंप्यूटेशन तो मैंने कर दिया लेकिन ये डाउनलोड ही नहीं हो रहा है। डाउनलोड होने का भी ऑप्शन है। तो सबसे पहले दो आपके पास अभी ऑप्शन आ गए हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। तो मैं पहले ओल्ड टैक्स रिजीम में जा रही हूँ। आपको असेसमेंट ईयर जो है वो अपने आप दे दिया है। आपका कैटेगरी इंडिविजुअल है, रेसिडेंशियल स्टेटस आप रेसिडेंट हो, और आप बिलो 60 ईयर्स के एज के हो। ठीक है, आप कब ड्यू डेट है? 31 जुलाई। आपको तो पता ही होगा 31 जुलाई ड्यू डेट है, और एक्चुअल डेट ऑफ सबमिशन 3 जुलाई। आज का डेट वो ले रहा है। तो एक एक हेड्स ऑफ इनकम, इनकम अंडर द हेड सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफेशन, अदर सोर्सेज, ये सारे हेड्स ऑफ इनकम आपको दिख रहे होंगे। तो चलिए इसमें जाते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे नेट सैलरी इनकम। ये अज्यूम कर रहे हैं नेट सैलरी इनकम हमारी 12 लाख है। तो 12 लाख में से स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको सबको पता है कि ओल्ड स्कीम में हमको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। अब प्रोफेशनल टैक्स की अगर हम बात करें तो बंदे का सैलरी 40,000 से ऊपर है, तो वो वेस्ट बंगाल को अगर बिलोंग करता है तो उसका 200 रुपया प्रोफेशनल टैक्स पर मंथ कटा होगा। तो 2400 रुपया, 200 इंटू 12 हम कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पर चलते हैं इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। थोड़ा मैं जूम कर रही हूं आप लोगों के लिए। तो इनकम अंडर द हेड क्या? हाउस प्रॉपर्टी। इसमें हम लोग जाते हैं। इसमें इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, यहां पर आप डिटेल डाल सकते हैं। सीन्स हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नहीं है, हमारा लेट आउट प्रॉपर्टी है, तो हमारा एनुअल लेटेबल वैल्यू कितना है? अगर आप देखें तो रेंटल इनकम यहाँ पर 2,40,000 दिया गया है, तो यहां पर आप 2,40,000 दे दो। ठीक है, अब इसके बाद म्यूनिसिपल टैक्सेस बंदे ने बोल रखा है कितना म्यूनिसिपल टैक्स पे हुआ है? 20,000 का म्यूनिसिपल टैक्स पे हुआ है। तो यहाँ पर 20,000 जो है आप म्यूनिसिपल टैक्स दे दो। ठीक है, तो ये तो आपका आ गया। नेक्स्ट आपका इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल। तो
तो ये जो इंटरेस्ट पेबल है उससे पहले एक स्टैंडर्ड डिडक्शन आ रहा है, अगर आप देखोगे तो 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। देखिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हमने जो रेंटल इनकम है वो दिखाया, फिर म्युनिसिपल टैक्स लेस किया। तो हमारा जैसे ही म्युनिसिपल टैक्स हम लेस करते हैं हमारा नेट एनुअल वैल्यू आता है। क्या आता है? नेट एनुअल वैल्यू। फिर हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन करते हैं 30% ऑफ एनएवी। इसका 30%, ये जो चीज है इसका 30% हम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन, दैट इज 66,000। फिर हम 1.5 लाख जो हमारा इंटरेस्ट है, अगर आपने देखा ही होगा कि इंटरेस्ट लिया गया है होम लोन पे 1.5 लाख का, ये लेस कर देंगे। तो अल्टीमेटली हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे तो 4,000 हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कैपिटल गेन कुछ है नहीं, बिजनेस एंड प्रोफेशन कुछ है नहीं, अदर सोर्सेस का भी इनकम कुछ नहीं है। ग्रॉस टोटल इनकम हमारा इतना आ गया है। अब हमको डिडक्शन करना है, कितना डिडक्शन करेंगे आइए देखते हैं। तो प्रोवाइड डिडक्शन, अब देखिए अगर आप ओल्ड स्कीम में हैं तो आपको डिडक्शन मिलता है। तो डिडक्शन अगर हम देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं डिडक्शन कितना मिलेगा। एक तो इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ, पीपीएफ में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो 80C में डिडक्टेबल है। तो यहां पर इसमें 1 लाख रुपए का आपने किया है, ठीक है, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ है और 25,000 जो है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में गया है। 25,000 तो वो 80D में जाएगा, 25,000 80D में। ठीक है, तो 25,000 हमारा हो चुका है। ये हमारा जो है आ रहा है 1 लाख 10,26,600। 10,26,600 जो है हमारा टैक्सेबल इनकम है। तो टैक्स एट नॉर्मल रेट उसने अपने आप कैलकुलेट कर दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो 4,819 रुपया इसने कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो टैक्स पेबल कितना है, राउंड ऑफ हो चुका है। जो 1,25,299 को 1,25,300 जो है कर दिया गया है, 1,25,300। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इंटरेस्ट 234B जो है उसने कैलकुलेट किया है। अब आप देखिए ये राउंड ऑफ करके हमारा कितना आ रहा है, 1,25,300। अब इंटरेस्ट भी कैलकुलेट हो रहा है। अब इंटरेस्ट क्यों कैलकुलेट हो रहा है, आपका ये क्वेश्चन होगा कि मैम इंटरेस्ट क्यों कैलकुलेट हो रहा है। तो देखिए इंटरेस्ट जो है इसलिए कैलकुलेट हो रहा है बिकॉज इसका जो है 10,000 से ज्यादा टैक्सेबल टैक्स पेबल है, लेकिन इसने एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं किया। तो एडवांस टैक्स अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो 234B का लगता है और C का इंटरेस्ट लगता है। अगर आप ये एडवांस टैक्स का डिटेल वीडियो मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप देख लीजिएगा। तो इसमें इंटरेस्ट लगा गया है 234B और 234C का। उसके बाद हमारा जो टैक्स पेबल है वो इतना आ रहा है। तो ये जो है ओल्ड रिजीम में कैलकुलेट किया गया है। आप देख सकते हैं कैसे ओल्ड रिजीम का कैलकुलेशन हुआ है। तो आज हमने सीखा कि इनकम टैक्स में कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चीज है, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में देखना चाहे तो यहां जाके आप देख सकते हैं जिसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन सॉरी प्रोफेशनल टैक्स का जो डिडक्शन है। अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम में जाऊं, सबसे पहले मैं डाउनलोड कर लेती हूँ। ठीक है, डाउनलोड मैंने कर लिया है। अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम में जाऊं, मैं डेस्कटॉप में सेव कर लेती हूँ। तो न्यू टैक्स रिजीम में अगर मैं जाऊं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आपको मिल रहा है लेकिन प्रोफेशनल टैक्स का जो डिडक्शन है वो नहीं मिल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल टैक्स आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो ये डिफरेंस आ जाता है। प्लस आपको कोई भी डिडक्शन जो 80C का डिडक्शन है, 80D का डिडक्शन है, ये सारे डिडक्शंस भी आपको नहीं मिलेंगे। तो आप कंपेयर कर सकते हो आपका इनकम कितना हो रहा है, जो आपका ओल्ड स्कीम है और न्यू स्कीम है, उस दोनों में इनकम कौन सा में बेटर रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका टैक्सेबल इनकम है। अगर मैं ओल्ड स्कीम की बात करूं, एक बार मैं आपको ओल्ड स्कीम भी दिखाना चाहती हूँ। मेरा डाउनलोड हो चुका है। तो यहां पर ओल्ड स्कीम में आपको डिडक्शन मिला था, अगर आप देखोगे तो डिडक्शन मिला था 1,25,000 का, 80C में 1 लाख और 25,000 80D में। तो आपका टैक्सेबल इनकम इतना आया था 10,26,600। लेकिन अगर हम वहां जाएं और हम देखें कि अगर न्यू स्कीम में हम जाते हैं तो हमारा इनकम आ रहा है कितना, 11,54,000। लेकिन हमारा जो टैक्स अमाउंट है वो कितना आ रहा है, अगर हम देखें तो टैक्स अमाउंट कितना आ रहा है। यहां पर आपका टैक्स नॉर्मल रेट पे 1,20,480 है।
1,24,80। ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन सर मतलब 1,25,299। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो 86,424 है बिफोर इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट लेके भी 94,240 है, 94,240। और यहां पर कितना आ रहा है, 136,630। तो आपके हिसाब से कौन सा स्कीम बेटर है जिसमें टैक्स पेबल कम है? तो न्यू स्कीम इस केस में ज्यादा बेटर रहेगा एज कंपेयर टू ओल्ड स्कीम। वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू स्कीम बहुत बेटर रहेगा एज कंपेयर टू ओल्ड स्कीम। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने एकदम डिटेल में तो नहीं बताया, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।